Namaste everyone, welcome back to my channel Chandra the Flute, and today's topic is how to do a basic home studio setup at a very low cost। काफ़ी सारे लोगों को होता है कि मुझे एक सेटअप करना है, होम स्टूडियो सेटअप करना है, बट ज़्यादा बजट नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं फ्लूट कैसे रिकॉर्ड करूँ, फ्लूट का साउंड इतना अच्छा कैसे आता है, उसके लिए क्या क्या सेटअप लगता है। एंड नॉट ओनली फ्लूट, इवन इफ यू वांट टू रिकॉर्ड योर वोकल्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट मैटर, यू कैन watch this video and you can see what all equipments I am using to record my flute, and similar thing you can apply for recording your vocals or any other instrument for that matter. So let's begin. होम स्टूडियो सेटअप के लिए 4 बेसिक चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले हमको चाहिए एक माइक्रोफोन। यस, जो माइक्रोफोन होता है वो होता है एक कंडेंसर माइक्रोफोन, एक लार्ज डायफ्राम उसका होता है, एंड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है Behringer C1। So this one is Behringer C1 Studio Condenser Microphone. This microphone is different from the usual microphone you would have seen. इसका डायफ्राम काफ़ी बड़ा होता है एंड ये रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। That's why it captures every single detail that you play or speak. इसका प्राइस वैरी होता है फ्रॉम अराउंड 3700 to 4000 ऑन Amazon। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। ये माइक्रोफोन एक XLR वर्जन माइक्रोफोन है। इसी में एक USB वर्जन माइक्रोफोन भी आता है। USB वर्जन कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन टू योर लैपटॉप एंड यू डू नॉट नीड अ फैंटम पावर टू इट। XLR वर्जन मैंने इसीलिए लिया है सो दैट इन फ्यूचर इफ आई नीड टू डू एन अपग्रेड टू माई ऑडियो इंटरफेस, सो दिस XLR वर्जन वुड बी यूजफुल। USB माइक्रोफोन में वो फैसिलिटी नहीं होगी। It has got an LED indicator, so whenever you connect it to your phantom power, so this will indicate whether it's working or not. It has a lot of weight to it. ये headphone काफ़ी heavy है, and that's why you also need a microphone stand to hold it. In fact, अगर आप कोई भी microphone लेते हो which is a condenser quality, उसका weight काफ़ी ज़्यादा होता है and you have to have a microphone stand for it. सेकेंड चीज़ जो हमें लगती है टू कनेक्ट दिस माइक्रोफोन टू योर लैपटॉप एंड फाइनली रिकॉर्ड, उसके लिए हमको एक फैंटम पावर की ज़रूरत होती है। सो टू हैव अ फैंटम पावर यू नीड एन ऑडियो इंटरफेस। So the audio interface that I'm using is Behringer U4 UM2. Behringer C1 के लिए एक फैंटम पावर की ज़रूरत होती है एंड दैट फैंटम पावर इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर साउंड इंटरफेस। ये साउंड इंटरफेस काफ़ी अच्छा है एंड दिस इज़ द चीपेस्ट वन विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon। इसका प्राइस वैरी होता है फ्रॉम 3800 to 4200 रुपीज़ एंड अगर कोई ऑफर डिस्काउंट है तो आप उसमें वो बाई कर सकते हो। U4 UM2 का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें डायरेक्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन होता है। डायरेक्ट मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग समथिंग तो आपको वो फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि रिकॉर्ड क्या हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई अ डायरेक्ट मॉनिटरिंग ऑप्शन इज़ वेरी प्रेफरेबल ऑन योर ऑडियो इंटरफेस। डायरेक्ट मॉनिटरिंग के लिए ये 1/4 इंच टू 3.5 mm कन्वर्टर आता है एंड दैट यू हैव टू कनेक्ट इट टू योर ऑडियो इंटरफेस। Now you can connect your headphone to this and now you can turn on the direct monitoring option and you will receive the feedback of whatever you are recording. Third thing that you need is obviously a good laptop or a good computer that you want to use, because when you record something तो आपके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होगा। ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं टू कनेक्ट और टू record your audio, that is called as a digital audio workstation or a DAW। जो लैपटॉप मैं यूज़ करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग और एडिटिंग पर्पस के लिए दैट इज़ HP Envy। You can use any laptop that you have. It can be your Mac or it can be your normal Windows version. Now final thing that you need is a good pair of headphones. Yes, because when you do a direct monitoring जब आपको करनी होती है तो आपको एक हेडफोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हेडफोन मैं यूज़ करता हूँ अपनी एडिटिंग पर्पस के लिए और डायरेक्ट मॉनिटरिंग के लिए वो है Sony WH-1000 XM3। ये कोई रिकॉर्डिंग पर्पस के हेडफोन नहीं है, दिस इज़ माई डेली डे टू डे ड्राइवर। ये एक एक्टिव नॉइस कैंसलिंग हेडफोन है विच इज़ यूज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली एंड आपको नॉइस कैंसिल करना होता है हेडफोन में। जब आप प्लेन पे होते हो या बसेस में होते हो ट्रैवल कर रहे हो, दिस हेडफोन एक्चुअली कैंसल्स आउट ऑल द नॉइस। अगेन ये एक रिकॉर्डिंग पर्पस का हेडफोन नहीं है। रिकॉर्डिंग पर्पस के स्पेसिफिक हेडफोन्स आते हैं तो आपको इतना ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल नॉर्मल हेडफोन भी लेते हो तो एडिटिंग पर्पस के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो। पोस्ट योर एडिटिंग यू कैन लिसन इन टू द नॉर्मल मोबाइल क्वालिटी हेडफोन्स ऑल्सो, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल विल बी यूजिंग दैट हेडफोन एंड नॉट दिस काइंड ऑफ हेडफोन्स।
बट अगर आप मॉनिटरिंग करते हो तो मॉनिटरिंग करने के लिए यू नीड अ गुड पेयर ऑफ हेडफोन्स। उसमें शायद आपका मोबाइल का हेडफोन उतना यूज़फुल ना हो। अभी कनेक्ट कैसे होते एक दूसरे के साथ में, वो मैं भी आपको इस तरह से आप एक मिनिमम बजट में अंडर 10,000 आपका एक बेसिक होम स्टूडियो सेटअप हो जाएगा रेडी, एंड देन यू कैन डेफिनेटली रिकॉर्ड योर वोकल्स और रिकॉर्ड योर इंस्ट्रूमेंट एंड दैट। सो दैट वाज एवरीथिंग फॉर टुडे गाइस। इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, बेसिक प्रोसेसिंग जो मैंने अपने फ्रेंड ओरिजित से सीखी है। इज़ अ वेरी गुड टैलेंटेड साउंड इंजीनियर, एंड जो भी मुझे पता चला है वो उसी से पता चला। तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। उसमें हम लोग देखेंगे कि फ्लूट एग्जैक्टली रिकॉर्ड कैसे करनी है और क्या बेसिक चीज़ें हम लोग कर सकते हैं फ्लूट को प्रोसेस करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू माई चैनल, बाय बाय, सी यू।